देश दुनिया की खबरों से जुड़े रहने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए आदर्श न्यूज चैनल को और जुड़े रहिए देश दुनिया की खबरों से। गलवान घाटी की हिंसा में भारतीय सेना के कुल 20 सैनिक वीर गति को प्राप्त हुए थे। उनमें से 6 को वीरता मेडल से नवाजा गया था। भारत और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया का मानना है कि चीन के कम से कम 45 सैनिक गलवान घाटी की हिंसा में मारे गए थे, लेकिन सीएमसी ने मारे गए कुल सैनिकों की संख्या नहीं बताई। चीन ने पहली बार आधिकारिक तौर से माना है कि गलवान घाटी की हिंसा में उसके 4 सैनिक मारे गए थे और 1 सैनिक घायल हुआ था। चीन की सेंट्रल मिलिट्री कमीशन सीएमसी ने शुक्रवार को इन सभी सैनिकों को बहादुरी पदक से नवाजा। हालांकि भारत और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया एजेंसी का मानना है कि इस हिंसा में चीन के 45 सैनिक मारे गए थे। चीन के सरकारी टीवी CGTN ने बताया कि शुक्रवार को सीएमसी ने मारे गए इन सभी सैनिकों को फर्स्ट क्लास मेरिट साइटेशन को और मानद उपाधि से सम्मानित किया है। CGTN के मुताबिक गलवान घाटी में भारतीय सैनिकों से लड़ते हुए मारे गए PLN सेना के जवान जेन होगजुन को चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चायन CCP द्वारा जारी इस सदी के हीरो का खिताब दिया गया है। इस लिस्ट में कुल 29 चीनी नागरिक हैं जिन्होंने पिछले 100 सालों में चीन की सीमाओं की सुरक्षा, कोरियाई युद्ध, जापान युद्ध, पुलिसिंग और स्वास्थ्य सेवाओं आदि में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। चीन द्वारा गलवान घाटी में मारे गए सैनिकों को सदी के हीरो का खिताब दिए जाने से पता चलता है कि 15-16 जून 2020 की रात को पूर्वी लद्दाख से सटी LAC पर दोनों देशों की सेनाओं के बीच कितनी भयंकर जंग हुई थी। हालांकि इस दौरान एक भी गोली नहीं चली थी। इसके अलावा अन्य शहीद सैनिक जेन जियोंग, जियो सियोशन और वोंग जोरोन को फर्स्ट क्लास मेरिट साइटेशन दिया गया। चीन के जवानों का नेतृत्व करने वाले एक कर्नल क्यू फेवालो, जो हिंसा के दौरान गंभीर रूप से घायल हो गए थे, उन्होंने हीरो कर्नल की उपाधि से सम्मानित किया गया है। हालांकि CGTN ने गलवान का नाम नहीं लिया है और कहा है कि जून के महीने में एक सीमा विवाद में ये क्षति हुई है, लेकिन ग्लोबल टाइम्स ने साफ लिखा है कि गलवान घाटी की हिंसा 15-16 जून 2020 में हुई ही नहीं है।